नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। आज हल्ला बोल में एक बार फिर से बात करेंगे प्रदेश के सरकारी स्कूल की व्यवस्था को लेकर। जी हाँ, हल्ला बोल में लगातार हम ये मुद्दा उठाते रहे हैं और आज एक बार फिर से हमने ये मुद्दा उठाया है क्योंकि कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है मंडी डबवाली से। हम पहले आपको ये सुनाएंगे कि जब एक स्कूल की छात्रा से पूछा गया कुछ सवाल उनके मंत्रियों को लेकर तो उनका क्या कुछ जवाब था, सुनिए। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने सोचा था स्कूल में ही होंगे एग्जाम, इसलिए हमने मेहनत नहीं की थी। पर सेकंड सेमेस्टर में हमने खूब मेहनत की थी डट के, पर पता नहीं रिजल्ट कैसा दे दिया। नरेंद्र मोदी। अच्छा, हरियाणा का। अच्छा, और राज्यपाल कौन है? और प्रदेश के शिक्षा मंत्री को आप जानते हैं कौन है? गीता बुक्कर है, श्रीमती गीता बुक्कर। तो सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से इस छात्र ने जवाब दिया कि जब शिक्षा मंत्री का नाम पूछा गया तो इन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री का नाम ले दिया कि गीता भुक्कल, जबकि यहाँ पर अगर मौजूदा शिक्षा मंत्री की बात करें तो रामविलास शर्मा है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है प्रदेश के सरकारी स्कूल का, आप इसी जवाब से अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए ये मुद्दा हमने, ये बड़ा ही अहम मुद्दा है क्योंकि लगातार हम इस बात को लेकर ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि प्रदेश के सरकारी स्कूल में व्यवस्था क्या है, शिक्षा का स्तर कितना गिर रहा है। तो ऐसे में अब आपको चुप नहीं बैठना है क्योंकि ये अब जो सवाल है वो आपके बच्चों के भविष्य का हो उठा है। इसीलिए आप फोन हमें कीजिए और हल्ला बोल कीजिए। सोनीपत से कृष्णा हमारे साथ जुड़ी हैं। कृष्णा जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। कृष्णा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट रहा है, लेकिन नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हल्ला बोल कीजिए क्योंकि हल्ला बोल आपका ही मंच है जहां हर रोज आपसे जुड़े हुए हम मुद्दे उठाते हैं और इस पर करते हैं हल्ला बोल। इसी बीच दिल्ली से सोनू हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी नमस्कार मैम। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी और आज बीजेपी की सरकार है। ये एक दूसरे को जिम्मेवार न ठहराए और जो बच्चों के लिए जो ठोस कदम हो आए, उनको जो जरूरत की चीजें मुहैया कराए और टीचरों की क्या नाम नियुक्ति करे और अच्छे से अच्छी इनको शिक्षा दी जाए। बिल्कुल सोनू जी, मैं जानना आपसे चाहूंगी कि आप कैसे हल्ला बोल करेंगे, आप किस तरीके से इस आवाज को बुलंद करेंगे? मैं तो यही जो अपने से हो सकता है, जैसे आपके माध्यम से आप पूछते हैं हल्ला बोल के लिए, जितनी भी मेरी प्रतिक्रिया होती है मैं आपको हमेशा आपकी अपनी प्रतिक्रिया बताता रहता हूँ कि इसको ऐसा करना चाहिए। और एक चीज और कहना चाहूंगा मैं आपको, ये आजकल ESW की स्कीम चलती है तो उसमें गरीब बच्चों के लिए सीटें होती है और उनका यूज बड़े आदमी उठा रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसके मामले में जिनका भी एडमिशन हो चुका है उनके एडमिशन के भी उनके जाने का उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो आगे कर रहे हैं उनकी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए सोनू, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी हमें कॉल कीजिए और इस कड़ी का हिस्सा बनिए क्योंकि हल्ला बोल आपका ही मंच है जहां बेझिझक आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। हरियाणा न्यूज ने आपको ये मंच दिया है जहां हर रोज आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याओं को हम उठाते हैं और इस पर करते हैं हल्ला बोल। आज हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर। जी हाँ, प्रदेश के अगर सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। जैसा कि हमने एक उदाहरण भी आपको सुनाया, जिस छात्रा से सवाल पूछा गया मंत्री को लेकर तो उसका सवाल का जवाब जो था वो बिल्कुल गलत सामने आया। रोहतक से संदीप हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। संदीप जी, पहले आपसे अपील करना चाहूंगी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। जी बताएं।
चलिए, संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि जब आप हमें कॉल करते हैं, कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, ताकि जो आप बातचीत हमसे करना चाहते हैं वो साफ तौर पर हो सके। और ये मंच आपका ही है, जहां बेझिझक आप अपने सुझाव, आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। शिक्षा का स्तर कैसा है प्रदेश में, वो सबके सामने है, और कुछ ऐसी तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई है। बलवीर हमारे साथ जुड़े हैं। बलवीर जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। बलवीर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी मैम, पहुंच रही है। जी बताएं। जी मैम, ये कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा है इसमें सरकारें बदलती रहती हैं, शिक्षा नहीं बदलती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जिस तरह से हमारे शिक्षा पाई जा रही है देश में, वो बहुत लगता है बहुत पीछे से सदियों पुरानी व्यवस्था चल रही है उसी तरह से। और इसमें जब तक हमारी शिक्षा बड़ी होगी तो हम लोग इस देश का विकास सही ढंग से नहीं कर सकते। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि आप शिक्षा के संदर्भ में, एक तो ये बात है कि जो गेस्ट टीचर को कभी सरप्लस बताया जाता है, कभी कम कभी ज्यादा। बिल्कुल। तो इसमें इस व्यवस्था को ठीक करना होगा सीधे तौर पे। बिल्कुल। चलिए बलवीर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार लाने की कोशिश यहाँ की जा रही है। प्रशासन जो है सुस्त रवैया अपनाए हुए है, कहीं भी ध्यान यहाँ पर सरकार का नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है, क्योंकि जवाब जो मिल रहे हैं छात्र छात्राओं से वो कुछ यहाँ पर आपको हैरान कर देने वाले हैं। इसी बीच अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। जी नमस्कार अनिल, बताएं। मैं यूँ कह रहा था कि देखा जा रहा है कि जिस तरह निजी स्कूल काफी बढ़ रहे हैं ना, तो वो लग रहा है कि सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था ठप हो गई है, उनको बढ़ावा मिल रहा है। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंडी डबवाली के इस स्कूल की हम बात कर रहे हैं। आजादी की दास्तां बयां करते स्कूल की जो बदहाल कहानी है वो हम आपको सुना रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर मौजूदा सीएम तक इस स्कूल से पढ़कर निकले हैं, लेकिन अब इस स्कूल का हाल कैसा है, पूरे तरीके से बदहाल हो चुका है। इसी बीच सिरसा से मनदीप हमारे साथ जुड़े हैं। मनदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, बोले हला। नवदीश जी बताएं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ जी, स्कूल में टीचर कोई नहीं आया। जी बताइए। स्कूल में टीचर कोई नहीं आया, स्कूल में क्या सुधार होएगा? बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शकों का यही कहना है कि जब नियुक्तियां नहीं की जा रही है, नए टीचर जो है उनकी भर्ती नहीं हो रही है, तो आखिर सुधार कैसे हो सकता है? क्योंकि एक तरफ हम बात करें गेस्ट टीचर्स को लेकर, जो अतिथि अध्यापक हैं वो परेशान है, उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है, वो सड़कों पर उतरे हैं। वही दूसरी तस्वीर देखने के लिए मिल रही है जहाँ अध्यापकों की कमी है, जिसके चलते बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैडम जी मैं नमस्कार। राजेंद्र ढूकड़ा बोल रहा हूँ, सिरसा जिला इलाहाबाद हल्का हरियाणा से। जी। इस समय जो समस्या आपने स्कूल का जिक्र किया है जी। तो हमारे गांव के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना अधिकारियों की तरफ से। बिल्कुल राजेंद्र, गांव जानना चाहूंगी, कौन से गांव की आप ये बात कह रहे हैं? गांव ढूकड़ा इलाहाबाद हल्का। किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। बिल्कुल। चलिए राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर प्रदेश के अलग अलग जगहों की अगर हम तस्वीर देखें तो कहीं ना कहीं ऐसी ही तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। प्रदेश में सरकारी स्कूल जो है वो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कहीं पर बिल्डिंग जो है वो जर्जर पड़ी है, तो कहीं पर अध्यापकों की कमी है, कहीं पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। इसी बीच कुलदीप हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। कुलदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? कुलदीप, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। हम एक बार फिर से शिक्षा के स्तर को लेकर बात कर रहे हैं, जहां पर प्रदेश के सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था है शिक्षा की वो बदहाल है। शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, और इसकी बानगी देखने के लिए मिली मंडी डबवाली के एक स्कूल से। अभिमन्यु हमारे साथ जुड़े हैं करनाल से। अभिमन्यु, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैम जी नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतना टेक्निकल वर्ल्ड जा रहा है,
वहाँ पर सारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स बंद पड़ी हुई हैं और सरकार के इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सरकार एकदम चुप बैठी हुई है। तो बच्चों का क्या होगा? हमें तो सोच सोच के हैरानी होती है। इतनी क्वालिफिकेशन करने के बाद हमें नौकरी मिल रही, तो इनका क्या बिल्कुल। होगा? अभिमन्यु, आप कैसे बदलाव लाना चाहते हैं? क्या सोचते हैं आप कि क्या कुछ होना चाहिए? मैम, मैं तो कहता हूँ पूरी व्यवस्था चेंज होनी चाहिए। जो भी टीचर हैं उनकी मांगे मानी जानी चाहिए और लैब जितनी भी बंद है वो खुलनी चाहिए और डेली जांच होनी चाहिए। स्कूल में कितने टीचर आ रही हैं, कितने प्रेजेंट हैं, कितने नहीं हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभिभावक जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का यहाँ पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है, सरकारी स्कूल जो है वो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कहीं पर बिल्डिंग जो है सरकारी स्कूल की जर्जर हो चुकी है, तो कहीं अध्यापकों की कमी है, तो कहीं पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो तमाम समस्या यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन जो सरकार है वो इतनी गहरी नींद में सो रही है कि जागने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन आपको उन्हें नींद से जगाना होगा, इसीलिए आपको करना होगा हल्ला बोल, और इसीलिए हमने ये मंच आपको दिया है। हरियाणा न्यूज ने ये मंच आपके लिए बनाया है, जहां हर रोज आपसे जुड़ी हुई समस्याएं और आपसे जुड़े हुए मुद्दों को हम उठाते हैं। इसी बीच दीपांशु हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांशु जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। दीपांशु जी, आपसे अपील करना चाहूंगी, पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हेलो जी दीपांशु, बताएं। हेलो। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है क्योंकि यहाँ पर वो टीवी सुनकर रिस्पॉन्स कर रहे थे। अपने दर्शकों से एक बार फिर से अपील करना चाहूंगी, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, ताकि जो बातचीत है वो सही ढंग से हो सके, जो आप सुझाव देना चाहते हैं, जो हल्ला बोल करना चाहते हैं, वो हो सके। इसी बीच जयप्रकाश हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार जयप्रकाश जी, बताइए। सरकारी स्कूलों में जितना तो टीचर ही बहुत कम है जी, और जो है उनकी नौकरी पर खतरा बना हुआ है, चाहे वो 2000 वाले टीचर हो, चाहे वो 2011 वाले हो, चाहे गेस्ट टीचर हो जी। वो कब पढ़ाएंगे बेचारे? तो उनकी नौकरी का सारा ये लाला पड़ा रहता है, तो जी वो पढ़ाएंगे क्या? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हल्ला बोल एक ऐसा मंच जहां हमने आपको ये मंच दिया है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है जहां आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इसी बीच रोहतक से संदीप हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। हाँ जी मैडम जी। जी संदीप जी, बताइए। मैडम, आपके बच्चे क्या स्कूल में पढ़ते हैं? क्या किसी IAS के IPS के बच्चे पढ़ते हैं क्या स्कूल में? जी, चलिए, लगता है टीवी सुनकर आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दर्शकों से एक बार फिर से अपील करना चाहूंगी, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। इसी बीच सुभाष हमारे साथ जुड़े हैं करनाल से। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। सुभाष, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी पहुंच रही है जी, बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में शिक्षा का स्तर इतने नीचे जा चुका है, तो उसके मुकाबले CBSE जो स्कूल हैं उनका रिजल्ट आया है। तो मैम, जैसे कि स्कूलों में जो टीचर हैं चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। आज स्कूलों में स्थिति ऐसी है कि टीचर तो स्कूलों में है नहीं जी। सड़कों पे टीचर घूम रहे हैं। सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही। जो सब टीचर अब स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उसको भी सरकार जो है बाहर निकालने की सोच रही है। तो जो अब इन अमीर लोगों के बच्चे तो वहाँ पढ़ते, इन IAS अफसरों के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते, तो इनको तो यही लगता है कि ये टीचर फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, इनको बाहर निकालने की सोचते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं, और आज हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं प्रदेश के सरकारी स्कूल की बदहाली को लेकर, जहां पर लगातार जो स्तर है शिक्षा का वो गिरता जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले 70-75 कट्टे जिप्सम डालते थे दूसरे वाले, अब हमारा 5 कट्टों से भी गुजारा हो जाता है। टूल का पानी भी खराब है, उसमें पौध भी नहीं जमती थी, अब जिप्सम डालने से पौध भी जमने लगी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त है। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल और जैसा कि आप जानते हैं कि ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, आम जनता के लिए बनाया गया है, जहां हर रोज हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याओं को हम उठाते हैं, उस पर करते हैं हल्ला बोल। आज एक बार फिर से हमने मुद्दा उठाया है शिक्षा के स्तर को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर सरकारी स्कूल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बदहाली की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। कहीं पर बिल्डिंग जर्जर है तो कहीं पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो कहीं पर अध्यापक ही मौजूद नहीं है। अध्यापकों का भारी टोटा स्कूल में देखने के लिए मिल रहा है, जिसका पूरा असर जो है बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी ये चिंता अब सताने लगी है। तो क्या ऐसे पढ़ेगा और क्या ऐसे बढ़ेगा हरियाणा? आप भी बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज को उठा सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कमरपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं यमुनानगर से। कमरपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला।
हाँ मैडम, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे मैट्रिक करके +2 करके, जी बताइए। जैसे ये पॉलिटेक्निक वगैरह और बीटेक में जाते हैं, इनको जो है ना स्कूलों वालों को इतने रिसोर्स दिए गए हैं कि बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उन कॉलेजों के अंदर बच्चे पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं होता, कोई ऐसी। चलिए बहुत शुक्रिया कंवरपाल जी। लगता है कि आप टीवी का वॉल्यूम जो है वो सुनकर आप हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। देवानंद हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं। देवानंद जी बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। ऐसा है मैडम जी, जो स्कूलों में दिक्कत है ना, जो हेलो जी देवानंद जी बताइए। हाँ, जिस सरकारी स्कूलों की हालत उसी टाइम सुधर जाएगी। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, मास्टर हैं, बहन जी हैं, इनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ने चाहिए जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिरसा से गुरदीप हमारे साथ जुड़े हैं। गुरदीप जी बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। गुरदीप आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी पहुंच रही है जी। नमस्कार जी बताइए। नमस्कार, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूलों में पहली बात तो मास्टर पूरे नहीं है जी। अगर मास्टर पूरे हैं तो वो पॉलिटिक्स करते हैं जी। मेरा ये सजेशन है आपसे जी कि जितने भी टीचर हैं वो होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होने चाहिए। वो होम डिस्ट्रिक्ट में, अगर गांव का टीचर गांव में रहते हैं ना, जब पास के गांव में रहते हैं जी, तो वो पढ़ाते कम है, राजनीति ज्यादा करते हैं जी। मेरा ये सजेशन है कि कम से कम दूसरी डिस्ट्रिक्ट में टीचर लगाना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिंकू हमारे साथ पलवल से जुड़े हुए हैं। रिंकू जी बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। चलिए संपर्क हमारा टूट गया है। फतेहाबाद से सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। मैडम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो अध्यापक होता है वो ही देश की नींव होती है जी। तो अगर देश की नींव मजबूत होगी तो भवन अपने आप, आपको पता है, मजबूत बनता है। तो योग्य अध्यापक लगाए जाएं, जो पिछले साल कई सालों से जितने डिफॉल्टर जो केस लगे हुए हैं उनको हटा के बढ़िया भर्ती की जानी चाहिए जी। चलिए सुनील बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। करनाल से नीलम हमारे साथ जुड़ी है। नीलम जी बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैम। जी नमस्कार नीलम जी बताइए। मैम, एक तरफ तो सरकार टीचरों की कमी का रोना रो रही है जी, और दूसरी तरफ सरेआम 10-10 साल से लगे हुए टीचर थे और जो बहुत ही पारंगत थे, गेस्ट टीचर थे, जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है जी, और उनको सरेआम सरकार सरप्लस करके हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि वो सरप्लस थे भी नहीं जी। तो क्या सरकार की कोई एक ऐसा कोई देश की शिक्षा के लिए कोई कर्तव्य नहीं बनता कि 10-10 साल के जो एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं और गेस्ट टीचरों का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, स्कूलों में ताले लग रहे हैं गेस्ट टीचरों के नाम पर कि गेस्ट टीचरों को हटाया ना जाए, बच्चे सड़कों पे बैठ के रो रहे हैं आज की डेट में। बिल्कुल। चलिए नीलम बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टिंकू हमारे साथ जुड़ी है पलवल से। टिंकू जी बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। टिंकू आपके पास पहुंच रही है? हाँ जी जी बताएं। ना तो जी यहाँ स्कूल में कोई पानी आता, ना ही बच्चों के लिए की जगह मास्टर नहीं डूबते हैं जी। हाँ जी। चलिए टिंकू बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और उन्होंने हल्ला बोल किया, बताया कि किस तरीके से जो बदहाल तस्वीरें हैं प्रदेश के अलग अलग जगहों से सामने आ रही है और हमने जो सरकारी स्कूल की बदहाली है उस पर आज हल्ला बोल किया। और यही वो मंच है जहां आपके जुड़े हुए, जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती है, उन्हें हम उठाते हैं, उस पर करते हैं हल्ला बोल। तो आज के लिए हल्ला बोल में बस इतना ही। नमस्कार।